जौहर झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप बनाने में जुट गई है। ग्रास रूट लेवल पर संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी ने 513 मंडलों पर फोकस किया है। इन सभी मंडलों में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के आला नेता प्रवास करेंगे। मंगलवार को प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें मिशन 65 पर मंथन किया गया। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश बीजेपी ने कई विशेष कार्य योजना बनाने की तैयारी शुरू की है, जिसमें से महत्वपूर्ण है मंडल प्रवास कार्यक्रम। पार्टी के प्रमुख नेता 10-10 मंडलों में प्रवास करेंगे और राजनीतिक तौर पर संगठन को मजबूत बनाएंगे। प्रदेश के सभी 513 संगठनात्मक मंडलों में प्रवास के लिए झारखंड के केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों को दायित्व सौंपा जाएगा। इसमें कार्य योजना बना है कि 513 मंडल है झारखंड में पार्टी के दृष्टिकोण से, और उसमें सभी लोगों का प्रवास संगठनात्मक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसकी पूरी रोड मैप बनाने की भी जिम्मेवारी दी गई है, जिसकी रोड मैप बहुत जल्द बना करके हम सब लोग लाएंगे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में हमारे बड़े नेताओं के द्वारा वहाँ पर बैठक होगी, और बैठक में संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम कहाँ तक पहुँचे उसकी समीक्षा और उसकी योजना, और राजनीतिक जो चीज़ें हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, उनको हम जमीन तक ले जाने का और तेजी से प्रयास करेंगे। एक एक नेताओं के जिम्मे में 10-10 मंडल दिया जाएगा, और उस मंडल में जाकर के संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पार्टी को और बेहतर कैसे बनाया जाए और 65 सीट हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उनको सभी क्षेत्रों में प्रवास करने की कार्य योजना बनाई। उधर साहिबगंज के दियारा की लाइफलाइन किशन प्रसाद पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लिहाजा प्रशासन ने इस पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है। पुल पर आवाजाही रोकने के बाद प्रशासन ने आने जाने के लिए डायवर्जन का निर्माण कराया, लेकिन वो डायवर्जन गंगा की तेज धार में बह गया। इसके बाद तो अब यही जर्जर पुल ही लोगों का सहारा बच गया है। लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर इस पुल से होकर गुजरते हैं। यह पुल दियारा को शहर से जोड़ता है। लोग दहशत में हैं और प्रशासन के रवैये से नाराज भी। करके 3 साल से पुल का जो है व्यवस्था नहीं हो रहा है। आगे घेर दिया, पाछे घेर दिया, जनता जाने का बहुत असुविधा है, गाड़ी जाने का असुविधा है, लोग नीचे से पानी से तैर के जाता है, और क्या बताएंगे। चलिए, यहाँ से 2 साल पहले 3 साल से टूटा हुआ है। सरकार अपने दोनों तरफ से बंद कर दिए। ये जनता कैसे जाएगा? यहाँ 20,000 जनता, यहाँ हमारा बीमारी मर रहा है, ड्राइवरी मर रहा है, जनता किसान मर रहा है, कैसे जाए आवेगा? पुल धंसा हुआ है, टूटा हुआ है। उस पर वह पुल आधारित है, वह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बारे में संबंधित विभाग के, पथ निर्माण विभाग के अभियंता को कहा गया है कि उसका जो कार्रवाई है आगे का अग्रतर कार्रवाई उस पर करे, ताकि आने वाले समय में वह जो जीवन रेखा बनी है, जो पीडब्ल्यूडी पथ बना है, उसके माध्यम से उसका जल्द से जल्द निर्माण हो सके। बात है गुमला की खबर के। 3 साल पहले गुमला जिला मुख्यालय में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार नर्सिंग कॉलेज का भवन आज तक शुरू नहीं हो सका है, जिस वजह से आदिवासी बहुल इलाके की युवतियों में काफी निराशा है। युवतियों की माने तो बचपन से ही नर्सिंग करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन पैसे के अभाव में वो रांची या अन्य बड़े शहरों में जाकर नर्सिंग की पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। नर्सिंग कॉलेज शुरू होने से उन्हें हाथ का हुनर मिल जाता। वहीं डीसी भी अब तक नर्सिंग कॉलेज शुरू नहीं होने को लेकर चिंतित हैं। हालांकि उनकी माने तो इसे लेकर पहल चल रही है। जल्द ही नर्सिंग कॉलेज विधिवत तरीके से न केवल शुरू हो जाएगा, बल्कि यहां पढ़ाई करने वाली युवतियों को प्लेसमेंट की भी सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी गरीब बच्चियाँ हैं जो कि नर्सिंग करना चाहती हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, कुछ रोज़गार प्राप्त करना चाहती हैं। यहाँ हमारे गुमला में नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है, लेकिन वह बेकार पड़ा है। अभी तक कुछ में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर वो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी बच्चियों को सुविधा होगा, वो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर पाएंगी और आगे अपने रोज़गार का सुविधा प्राप्त कर पाएंगी। उसमें जहाँ तक नर्सिंग कॉलेज अभी इसी सत्र से चालू होने की उसमें बात हो रही है, और जैसे भी सूचना मिली है कि जो प्रजा फाउंडेशन है, पैन IIT एलुमनी, उसके द्वारा इसके द्वारा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। सरकार ने पूर्वी सिंहभूम के अमाडुबी गांव को पर्यटन गांव घोषित कर रखा है। गांव में 150 की आबादी में पाटकर चित्रकारों के 30 घर हैं। इनमें 45 लोग चित्रकार हैं, लेकिन ये मुफलिसी में जीवन जीने को मजबूर हैं और पाटकर चित्रकारी समय के साथ विलुप्त होती जा रही है। चित्रकार अनिल बताते हैं कि पहले इस गांव में देश विदेश के कला प्रेमी आकर पेंटिंग खरीदते थे, लेकिन अब
कोई नहीं आता। उन्होंने बताया कि वो कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वन भूमि होने के कारण उनका घर नहीं बन पाया। सरकार के वन भूमि पट्टा देने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। ऐसे में चित्रकार अनिल मिट्टी के घर में रहने को मजबूर हैं। कितना साल में हुआ हमको पता नहीं है। और धारा 370 के खात्मे के बाद एक गीत ने इन दिनों रांची में धूम मचा रखी है। इस गीत को मृणाली अखोरी ने तैयार किया है और सबसे पहले न्यूज 18 पर गाया है। गीत का मुखड़ा है, खत्म हुआ जो 370 धारा, कश्मीर हुआ हमारा। आइए आप भी सुनिए और जश्न आजादी को शिद्दत के साथ महसूस कीजिए। धरती का ये जन्नत है, भारत का है ये प्यारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा। एक आंगन में महके जैसे रंग बिरंगी कलियां, भारत का हो दर्पण जैसा ऐसी इसकी गलियां, भारत का हो दर्पण जैसा ऐसी इसकी गलियां। हिंदुस्तान का शीश मुकुट हो, हिंदुस्तान का शीश मुकुट हो, ताज है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा। धरती का ये जन्नत है, धरती का ये जन्नत है, भारत का है ये प्यारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा। दो तन दो मन की थी फैली अब तक जो हथकड़ियां, दो तन दो मन की थी फैली अब तक जो हथकड़ियां। टूटा जब ये बेड़ी मिल गई दिल से दिल की कड़ियां, टूटा जब ये बेड़ी मिल गई दिल से दिल की कड़ियां। आधा था जो देश वो पूरा, आधा था जो देश वो पूरा हो गया आज हमारा, कश्मीर है हमारा, कश्मीर है हमारा। 370 हटा जो धारा, कश्मीर हुआ हमारा। तो इस गीत की धूम झारखंड में मची हुई है। बहरहाल आपको याद दिला दें कि आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपनी DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए। हमारी वेबसाइट है news18jharkhand.com। कुछ ही देर में देखिए खबर दोपहर।